हेलो बच्चों। तो आज का हमारा ये टिप्स एंड ट्रिक्स का होगा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग आज कुछ बेसिक ज्योमेट्री सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ एक्सियोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स। देखो, मैंने नोटिस किया है कुछ टीचर्स हैं जो ये स्किप कर देते हैं पार्ट, स्कूल में क्लास में एक्सप्लेन थोड़ा बहुत करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं, बिकॉज दिस दे थिंक और सम टीचर्स थिंक माइट नॉट बी रेलेवेंट टू द सम्स दैट यू हैव इन एक्सरसाइज। और बात सही भी है, कोई सम्स नहीं आते हैं, लेकिन योर ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। ओके, आपने अगर 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में होंगे, या फिर आप डिग्री इन मैथमेटिक्स कर रहे होंगे, तो उसमें आपको एक्सियोम्स पोस्टुलेट्स बहुत सारे होंगे। सो व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन देम? ओके, सो एक्सियोम्स रीड करेंगे। Axioms are true assumptions used throughout mathematics and not specifically linked to the geometry. जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 1+2 = 2+1। ओके, कल हम लोग ने देखा था कॉम्यूटेटिव लॉ है। अब उसका कोई प्रूफ नहीं है। ओके, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सो दीज आर एक्सियोम्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन एक डायरेक्शन से राइज करता है और दूसरे डायरेक्शन में इट सेट्स, सो दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, सो सच आर एक्सियोम्स। ओके, नाउ पोस्टुलेट्स क्या है? फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस। पोस्टुलेट्स आर ट्रू assumptions, ये भी ट्रू assumptions है, दैट आर स्पेसिफिक टू जियोमेट्री। ओके, मतलब ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, यानी कि इनको अगर आपको किसी पोस्टुलेट को पढ़ना है तो आपको उसका प्रूफ भी बताना पड़ेगा। ओके, इफ यू आर गिविंग सम पोस्टुलेट देन देयर इज ए प्रूफ बिहाइंड इट एज वेल। जैसे कि किसी भी दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, ये प्रूफ है। ओके, सो किसी भी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है, दिस इज ए पोस्टुलेट। ओके, सो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनिशियली वाज स्टार्टेड बाय यूक्लिड। ओके, बहुत पहले मैथमेटिशियन है यूक्लिड, जिन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जिनके ऊपर बेस्ड आज का पूरा ज्योमेट्री है, मॉडर्न ज्योमेट्री है, जो पूरा यूक्लिड के पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड है। सो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस विल बी आर विल बी स्टडिंग यूक्लिड्स एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स कह सकते हैं। ओके, so our first axiom is we can draw a straight line through any two given points. Okay, so we can draw a straight line through any two given points on the Euclidean surface. अब Euclidean surface क्या है? Euclidean surface basically deals with straight two dimensional plane. Okay, जैसे देखो, ये एक्स वाई प्लेन है। ओके, यहाँ पे एक प्लेन है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन। ओके, यहाँ पे एक प्लेन है, फिर इफ यू कंसिडर थ्री डायमेंशनल। ओके, सो यहाँ पे देखो, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एंड देयर इज अनदर प्लेन, एक ये वाला प्लेन। Okay, so there are three planes. Okay, let us suppose this is x, this is y, and this is z. Okay, so this is yz plane. Okay, this is xy plane, and this is, sorry, this is xz plane. Xz plane, and this is xy plane. Okay, if we consider three dimensional Cartesian system.
ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रेट प्लेन्स कंसीडर किए हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज यूक्लिडियन सरफेस। ओके, अब आप सोच रहे होंगे यूक्लिडियन सरफेस है, सो इसका मतलब नॉन यूक्लिडियन सरफेस भी होगा। ओके, एंड देखिए नॉन यूक्लिडियन सरफेस भी होता है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है। आपने नॉन यूक्लिडियन सरफेस देखा है, हमारा अर्थ इज अ नॉन यूक्लिडियन सरफेस। जैसे कि अभी एक स्फीयर है, ओके, आई एम कंसिडरिंग अ स्फीयर, दिस इज नॉट अ सर्कल। ओके, स्फीयर पे अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इस बात को जानते होंगे कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन ये ट्रू है यूक्लिडियन सरफेस पे। ओके, अगर हम लोग एक प्लेन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं तो ही ये कंडीशन ट्रू है। ओके, अगर नॉन यूक्लिडियन सरफेस होगा, जैसे कि दिस इज ए स्फीयर, ओके, यहाँ पे जो मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट will not be equals to 180, actually it will be more than 180 degrees। okay, so these kind of surface are non euclidean surface, जिस पे हम लोग जो postulates पढ़ रहे हैं वो लागू नहीं होते। okay, so coming back to the first postulate क्या कहता है? First postulate is that we can draw a straight line through any two given points in a on a Euclidean surface। okay, so we'll consider a straight surface जिसमें कहीं पे भी कोई भी दो पॉइंट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन दो पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। किसी भी दो पॉइंट से सिर्फ वन एंड ओनली वन, ओके, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। ओके, इजी है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। ओके, सेकंड पोस्टुलेट क्या है? इफ देयर इज अ लाइन ड्रॉन थ्रू two points, then we can extend that line indefinitely। okay, जैसे कि अभी अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। ओके, आई विल ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। ओके, like this। okay, so this is a line, okay, which is drawn from 2 points। okay, then this line can be extended from both ends indefinitely। ओके, इन्फिनिटी तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जितना भी हमारा सरफेस है उतने सरफेस तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट, प्रीटी इजी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट देखो क्या कहता है। थर्ड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट we can describe a circle with just its center and its radius। okay, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, so this is a circle। okay, this is its radius। okay, इसको हम लोग कहते हैं इस सर्कल का रेडियस। तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या करता है? अगर हमें किसी सर्कल को डिस्क्राइब करना है तो हमें सिर्फ उसके सेंटर की और उसके रेडियस की जरूरत है। सिर्फ इन्हीं दो चीजों से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं।
This is the third postulate. Pretty easy. Next, move on to the fourth one. Okay. Fourth postulate क्या कहता है? Fourth postulate is also easy to understand. All the right angles are equal to each other. Okay. इसका मतलब क्या है? देखो, these are all right angles and this postulate states that कौन से भी right angles are equal to each other. Okay. क्यों? Because इसका एंगल 90 डिग्री का है, ऑब्वियसली इसका भी एंगल 90 डिग्री होगा, इसका भी एंगल 90 डिग्री होगा. That is why they are called right angles. Okay. Let's move on to the fifth postulate, and this one is the postulate that has the most detail to it. Okay. देखो, ये postulate बनाते समय खुद यूक्लिड भी कंफ्यूज था whether it is completely true or not, because इसका कोई प्रूफ नहीं है. Okay. देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना. If a straight line is falling onto two other straight lines, makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. Okay. अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना. देखो, टू स्ट्रेट लाइन्स है. ओके. एक ये है, एक ये है. ओके. और इन्हीं को एक स्ट्रेट लाइन कट कर रहे हैं. ओके. सो दीज आर लाइक, आपने सुना होगा दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, स्पेशली 9th और 10th स्टैंडर्ड वालों ने सुना होगा. ओके. सो अगर दो स्ट्रेट लाइंस है जिनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सेम साइड पे, इंटीरियर एंगल सेम साइड पे होते हैं, तो ये जो एंगल्स का मेजरमेंट है, लेट अस सपोज आई विल गिव दिस थीटा 1 एंड थीटा 2. ओके. सो दिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 is less than two right angles, that means 90 plus 90. so मैं डायरेक्टली यहाँ पे 180 लिख रहा हूँ. ओके. is less, sorry, is less than 180 degrees. ओके. 180 डिग्री से कम होता है. इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा इनडेफिनेटली. ओके. अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा इनडेफिनेटली, ओके, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. So you can see that these are meeting at a point. This is what the postulate says. Okay. अगर दो स्ट्रेट लाइंस है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और सेम साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट अगर दो राइट एंगल से कम है,
तो उन दो स्ट्रेट लाइंस को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे जिनसे इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वही दो स्ट्रेट लाइंस, ओके। सो उन दो स्ट्रेट लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो इंडेफिनेटली आगे जाके कहीं ना कहीं पे मिलेंगे जरूर, इंटरसेक्ट होंगे जरूर। दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट, ओके। इसी से बना है पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, ओके। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस देखो, देयर इज अनदर पोस्टुलेट जिसमें ये बताया गया है कि एक अगर स्ट्रेट लाइन है और उससे पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक ही दूसरी लाइन हो सकती है जो एक पॉइंट से जाएगी, ओके। इस पॉइंट से, इस लाइन से, लाइन एल, मैं इसको नाम दे रहा हूं, लेट अस गिव दिस लाइन एम, ओके। सो इस पॉइंट से सिर्फ एक ही, वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकती है जो इस वाली लाइन से पैरेलल है, और कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन बना ही नहीं सकते। लेट अस सपोज, देखो, देयर इज ए प्रूफ, अगर तुम लोग मैथमेटिक्स में डिग्री लोगे सो देयर यू विल लर्न मेनी प्रूफ्स, ओके। प्रूफ ही प्रूफ है वहां पे, जहाँ पे तुमको सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती है, तो वहां पे यू विल स्टडी अ टाइप ऑफ प्रूफ कॉल्ड एज प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ओके। सो हम लोग वहां पे कंसिडर करेंगे कि लेट अस सपोज देयर इज अनदर लाइन which is parallel to this line, ओके। तो वहां पे हम लोग पोस्टुलेट यूज करेंगे, फिफ्थ पोस्टुलेट यूज करेंगे यूक्लिड का। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट ने क्या कहा था कि अगर इन दोनों के बीच में, ओके, मैं एक लाइन बना, एक ट्रांसवर्सल खींच रहा हूं, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री से कम है, ओके, तो इसका मतलब ये आगे चल के इनडेफिनेटली कहीं पे मीट होने वाले हैं। सो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, ओके, नॉट पैरेलल। सो दैट मीन्स आवर कॉन्ट्रडिक्शन, आई मीन आवर assumption was incorrect, okay, that means there is only one line, understood? So आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप यू आर एबल टू गेट व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, ओके। अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो प्लीज फॉरवर्ड करें। थैंक यू।